दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी के प्रस्ताव को एलजी ने मंजूरी के लिए शहरी विकास मंत्रालय के पास भेज दिया। इस पॉलिसी के मंजूर होने पर दिल्ली में 15-20 लाख फ्लैट्स की सप्लाई का रास्ता साफ हो जाएगा। अगर आप भी इस पॉलिसी के जरिए दिल्ली में घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि आप इसके लागू होने से पहले किसी तरह का निवेश न करें। क्या आप लैंड पूलिंग पॉलिसी से प्रभावित होकर घर खरीदने का ख्वाब बुन रहे हैं? क्या लैंड पूलिंग पॉलिसी आपको कम कीमत में देश की राजधानी में घर दिलाने का सुनहरा सपना दिखा रही है? अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो आपको अपनी योजना पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक लैंड पूलिंग पॉलिसी का आधा सच ही आपके सामने आया है। दरअसल ये पॉलिसी अभी लागू नहीं हुई है, बल्कि ये कहना सही रहेगा कि अभी इस पॉलिसी में कई पेच हैं जिनका जवाब तलाशने की जरूरत है। क्या है लैंड पूलिंग पॉलिसी और कैसे आपको इससे फायदा होगा, ये सब बताने से पहले हम आपको सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि फिलहाल इस पॉलिसी के फेर में पड़कर आप धोखे भी खा सकते हैं। लैंड पूलिंग पॉलिसी के आने की खबर पिछले साल अगस्त से जोरों पर है। इसकी आड़ में कुछ डेवलपर्स लोगों को प्लॉट्स और फ्लैट्स बेच रहे हैं, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये साइट लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत विकसित की जाएगी। कई इलाकों में लैंड पूलिंग पॉलिसी के आने की बात की जा रही है। उसके बारे में खुद डीडीए ने विज्ञापन जारी करके कहा है कि उन साइट्स को लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत नोटिफाई नहीं किया गया है। कुछ डेवलपर्स सोसाइटी बनाकर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं कि सोसाइटी के मेंबर बनने से जमीन का आपका मालिकाना हक हो जाएगा, और बेहद कम कीमत में वो फ्लैट्स ऑफर कर रहे हैं। लेकिन सोसाइटी के मेंबर्स को ये पता कर लेना चाहिए कि कहीं इसमें एस्केलेशन कॉस्ट तो नहीं जोड़ी गई है, यानी पोजीशन तक घरों की कीमतें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की आड़ में बेहद बढ़ा दी जाएंगी। डीडीए भी ग्राहकों निवेशकों को हिदायत दे रहा है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू होने में लंबा वक्त लगने वाला है और अभी कहीं पर निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट डीडीए ने 3-4 बार एडवर्टाइजमेंट भी इशू किया है पब्लिक के लिए कि वो जो है इन लोगों के झांसे में ना आए, क्योंकि अभी आज के दिन ये मालूम नहीं है कि वो उनकी लैंड जो उन्होंने खरीद रखी है सोसाइटीज़ ने, वहाँ पर लैंड पूलिंग पॉलिसी आएगी नहीं आएगी। यदि लैंड पूलिंग पॉलिसी आती है तो उनको रिटर्न में लैंड कहाँ पे मिलेगी? तो अभी जो वो है वो केवल अजम्पशंस पर जो है वो स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, और लोगों को मेरे ख्याल से इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। दिल्ली की ये बेहद चर्चित लैंड पूलिंग पॉलिसी इस बार फिर से सुर्खियों में है। डीडीए ने लंबे इंतजार के बाद लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी देने के लिए शहरी विकास मंत्रालय के पास भेज दिया है। हालांकि बिल आगे भेज देने का ये मतलब नहीं है कि ये पॉलिसी लागू हो गई है या जल्द ही लागू हो जाएंगी। जानकारों का मानना है कि ये प्रक्रिया पूरी करने की तरफ पहला कदम बढ़ाया गया है। डीडीए ने बिल जो है अभी रेगुलर करके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भेजा गया है। अभी अर्बन डेवलपमेंट एलजी ने पास करके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भेजा है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से डिसीजन लेगा, रेगुलर करेगा नहीं करेगा, वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देखेगी उसको किस तरीके से रेगुलर करना। अगर कुछ अमेंडमेंट है तो उसको भेज के वापस भेजा जाएगा, वापस भेजने के बाद फिर वापस मंगाया जाएगा। तो डीडीए की तरफ से रेगुलर बिल जो है रेगुलर करके फॉरवर्ड किया गया है, ना कि अभी नोटिफिकेशन करा गया। नोटिफिकेशन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से ही होना है। इस पॉलिसी में अभी तक आपको खूबियां ही नजर आ रही हैं, लेकिन गौर से देखा जाए तो अभी तक ये पॉलिसी अधूरी है और इसमें ज्यादा खामियां ही दिखाई दे रही हैं। यानी जब तक सरकार पॉलिसी को पूरा ना कर ले तब तक आप इससे दूर ही रहें। प्रॉपर्टी के जानकारों के मुताबिक अभी तक तो ये पॉलिसी ही पूरी तरह से तैयार नहीं है। देखिए, लैंड पूलिंग पॉलिसी अभी स्टार्ट हुआ है, अभी इसको गवर्नमेंट ने आगे टेकअप किया है। इसमें अभी कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि इसकी जो फाइन प्रिंट्स हैं और फाइन ट्यूनिंग है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जो है उसके अंदर कई क्वेश्चन मार्क्स अभी हैं जिनको एंटेंगल करने की जरूरत है, डिसएंटेंगल करने की जरूरत है। तो थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। इमीडिएटली मेरे ख्याल से इसका हम ये सोचे कि लैंड पूलिंग पॉलिसी हो गई और कल से आप प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर देंगे, हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ये तो है इस पॉलिसी से सावधान रहने का तरीका। अब आपको बताते हैं इसकी खूबियां। दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत फ्लैट्स की जोरदार सप्लाई आने वाली है। पिछले 1 साल से लैंड पूलिंग पॉलिसी का शोर जारी है और उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में इसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में 2021 के मास्टर प्लान के मुताबिक 1 करोड़ लोगों को घर मुहैया कराने का टारगेट रखा गया है।
इसके लिए करीब 16 लाख घरों की 2021 तक सप्लाई करने की योजना है। मास्टर प्लान की इस योजना को अमलीजामा लैंड पूलिंग पॉलिसी ही पहनाएगी। लैंड पूलिंग पॉलिसी यानी जमीन मालिक के साथ मिलकर डेवलपर्स प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और डीडीए को जमीन का एक बड़ा हिस्सा परिवहन, पार्क और बाकी सुविधाओं को विकसित करने के लिए दिया जाएगा। लोगों में इसी वजह से इस पॉलिसी को लेकर काफी उत्साह है। हालांकि लोगों की इसी कमजोरी को भुनाने के लिए प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े लोग फ्रॉड भी करने को तैयार हैं। ऐसे में आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले भरोसेमंद लोगों से ही सलाह लेकर कोई फैसला करें। जानकारों का मानना है कि पॉलिसी चाहे जब लागू हो, लेकिन इसके जरिए लाखों लोगों को दिल्ली में घर खरीदने का ख्वाब पूरा हो सकता है। देखिए, कोई भी चीज होती है, मार्केट क्या होती है? मार्केट यूजर बेस्ड होती है। डिपेंड करता है कि उस यूजर के लिए हम जो उसको यूज करेगा उसके बजट में और उसकी रिक्वायरमेंट में और नीड में वो चीज आती है कि नहीं आती है। लेकिन दिल्ली नाम एक ऐसा है जो कि एक प्रेफरेंस देता है, कंट्री की राजधानी है तो एक प्रेफरेंस देता है इन्वेस्टमेंट की। आने वाले दिनों में लैंड पूलिंग पॉलिसी जब भी फंक्शनल होती है, चाहे वो 1 साल में हो या 10 साल में हो, लेकिन जब भी फंक्शनल होगी वो दिल्ली के लिए भी और देश के लिए भी एक अच्छी न्यूज है। लैंड पूलिंग पॉलिसी के लागू होने से फायदा दिल्ली के साथ ही एनसीआर के निवेशकों को भी होगा। इतनी सप्लाई के असर से गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडाबाद, फरीदाबाद के प्रॉपर्टी मार्केट में होने वाली बेहतरीन बढ़ोतरी थम जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली में जो लैंड रिलीज होएगी और जहां घर बनेंगे उससे ये बाकी जो तीनों माइक्रो मार्केट है, गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा पे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये अब एक इरिवर्सिबल फिनोमिनन बन चुके हैं। यहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और कर्मचारी लोग जो अपने घर के पास में अपना ऑफिस जाते हैं तो उनका कम्यूटिंग टाइम बचता है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग इंप्रूव होती है। तो वो ये तो एक इरिवर्सिबल फिनोमिनन है। यहाँ पे तो ग्रोथ होती रहेगी। हालांकि जिस तरह की प्राइसिंग हमने देखी, जिस तरह से ग्रोथ हमने देखी प्राइसिंग में, वो शायद अब ना हो पाए। यानी घरों के विकल्प तो बढ़ेंगे ही, साथ ही उनके कीमतों को भी कंट्रोल रखा जाएगा। बस आपको प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले सावधान रहने की जरूरत है। प्रॉपर्टी का क्रेज लोगों में इस कदर बढ़ रहा है कि वो अक्सर किसी भी तरह की जांच पड़ताल करे बिना ही घर खरीदने के लिए किसी को भी पैसा थमा देते हैं। और अगर घर देश की राजधानी दिल्ली में मिलने वाला हो, वो भी गुड़गांव, नोएडा की पॉश सोसाइटीज की तर्ज पर, तो लोगों की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से पहले प्रॉपर्टी के जानकारों से सलाह लें और फिर इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करें। आदित्य केराना, दिल्ली आज तक।